नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। संख्या 1 हॉकी मैदान से संबंधित है। हॉकी मैदान से संबंधित है तो बैडमिंटन कैसे होगा? बैडमिंटन होगा कोर्ट से। इसका राइट आंसर कोर्ट से होगा। प्रश्न संख्या 2 यदि टी ई एम टी ई एम को लिखा जाता है डब्ल्यू एच डी पी लिखा जाता है, तो इसी तरह लिखा जाता है तो सी ओ आई एन एस को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए डब्ल्यू का मान कितना होता है? तो 20 होता है। ई का मान हो जाता है 5, ए का मान होता है 1 और एम होता है 13 नंबर में। डब्ल्यू हो जाएगा 23 नंबर में, एच हो जाएगा 8 में, डी हो जाएगा 4 में, पी हो जाएगा 16 में। तो 20 है यहाँ और 23 हुआ तो कितना बढ़ा है? तो ये हो गया 3 प्लस हो गया है, प्लस 3 हो गया। यहाँ 5 है, ये 5 है और इसमें 8 हुआ है तो कितना प्लस हो रहा है? 3 का प्लस हो रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है तो कितना प्लस हो रहा है? 3 का प्लस। टोटल में 3 प्लस होते जा रहा है। 13 से यहाँ 16 हो गया तो कितना हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है। इसका भी मान देख लेते हैं। तो सी का मान कितना होता है? 3, ओ का मान 15, आई का मान 9, एन का मान 14, एस का मान 19। तो 3 प्लस इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6 में क्या आता है? तो 6 में आएगा एफ आ जाएगा। 15 है तो प्लस 15 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 में क्या आता है? आर आता है 18 में। 9 है, आई है 9 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 में क्या आएगा? एल आ जाएगा। एल आ जाएगा 12 में। इसी तरह 14, 14 में 3 करेंगे 17 तो कितना हो जाएगा? 17 में क्या आता है? क्यू। 17 में क्यू। इसी तरह प्लस 3 इसमें करेंगे 19 से 3 करेंगे तो कितना ये हो जाएगा? 22। 22 में क्या आता है? भी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ आर एल क्यू। इसका एफ आर एल क्यू भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 छात्रों का एक पंक्ति में गणेश एक छोर से 7वें और दूसरे छोर से 11वें स्थान है पर है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? जैसे देखिए पंक्ति में गणेश है जो एक छोर से है ना, जो 7वें स्थान से, और दूसरा छोर से ये कितना हो जाएगा? 11वें स्थान पर। तो ये गणेश है जो 2 बार काउंटिंग हो रहा है, तो 2 बार काउंटिंग हो रहा है तो इसको पहले जोड़ देंगे तो 7 और 11 कितना हो जाता है? 18 हो जाएगा। 18 में से जब 2 बार काउंटिंग हो रहा है तो एक बार इसको घटाना होगा, तो एक बार इसको घटाएंगे तो इसका कितना पंक्ति में छात्र होगा? इससे कुल कितना पंक्ति में छात्र है? तो कुल टोटल तो जो जोड़ दिए तो 18 हो गया। तो 18 में से 2 बार काउंटिंग हो रहा था तो एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। कुल लड़का कितना इसमें हो जाएगा? 17। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 विषम शब्द को चयन करें। तो विषम शब्द को चयन करना है तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? डी जी जे। ऑप्शन 2 में है के एन क्यू। ऑप्शन 3 में है आर यू एक्स। ऑप्शन डी में है आई एल एन। तो डी का मान कितना होता है? 4, जी का मान 7, जे का मान 10, के का मान 11, एन का मान 14, क्यू का मान 17, आर का मान 18, यू का मान 21, एक्स का मान 24, आई का मान 9, एल का मान 12, एच का मान एन का मान हो जाएगा 14। तो देखिए यहाँ 4 से 7 हो रहा है तो कितना प्लस हो रहा है? 3। 7 से प्लस 3 कर रहा है तो 10 हो रहा है। यहाँ भी कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। यहाँ भी कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो 18 से 21 हो रहा है तो कितना बढ़ा? 3। सभी का अंतर 3 हो रहा है, मगर इसमें देखिए यहाँ कितना का अंतर दे रहा है? 3। और यहाँ 12 से 14 किया तो यहाँ 2 का अंतर है, तो कौन सा विषम हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 अनिल की माँ का भाई अनिल की माँ, जैसे अनिल की माँ देखिए, अनिल का ये अनिल हो गया, इसका माँ हो जाएगा ऊपर। तो माँ का भाई हो जाएगा, यहाँ भील मान लेते भाई का। अमर अमर की माँ के पिता का इकलौता, अमर की माँ जैसे यहाँ कोई अमर है, पिता हो गया, पिता का इकलौता भाई का पुत्र, जैसे इसका भाई का ये पुत्र हो गया, ये भाई का जैसे इसका पुत्र हो रहा। तो अनिल और अमर किस प्रकार से संबंधित? तो भाई आंटी बुआ जैसे मौसी का जैसे मौसी है तो इसका भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर बुआ या मौसी से संबंधित हो जाएगा। जैसे नानी घर के रिलेशन में ही चला गया तो नानी घर में क्या जाएगा? तो मौसी यहाँ के बेटा यह हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या 6 श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करिए। तो श्रृंखला का अगला पद क्या है? 15, 31, 64, 131 है। तो 15 से 31 किया तो कितना होगा? 2 गुने प्लस 1 किया, तो 31 गुने 2 प्लस 2 किया है। यहाँ 64 गुने 2 प्लस 3 हुआ। तो अगला खाली स्थान में इसको कितना करेंगे? तो 131 गुने 2 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 131 प्लस 4 करेंगे तो 266 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा करिए। तो 1 है, 8 है, 27 है, यहाँ 64 है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। तो इसी तरह अगला यहाँ निकालने के लिए 5 का क्यूब होता है, जैसे सीरियल नंबर से यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। 1 का किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, तो अगला 5 का किया। तो अगला 5 का क्यूब क्या हो जाता है? 125। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 एक निश्चित भाषा को एस एच आई
एफ टी को क्या लिखा है, आर एफ एफ बी ओ लिखा है जाता है, तो एल के यू एम बी को क्या लिखा जाएगा, तो एस हो जाएगा 19, एच हो जाएगा 8, आई हो जाएगा 9, एफ हो जाएगा 6, टी हो जाएगा 20, आर हो जाएगा 18, एफ हो जाएगा 6, एफ हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 2 में और वो हो जाएगा 15 में। यहाँ क्या हो जाएगा एल, जैसे देखिए यहाँ 19 है, 19 से 18 कितना अंतर हो रहा है, -1 का अंतर हो रहा है। यहाँ कितना का अंतर हो रहा है, 8 से 6 होगा तो ये -2 का अंतर हो रहा है, और ये 9 से 6 होगा तो -3 का अंतर हो रहा है। यहाँ 6 से -2 में गया तो कितना अंतर हो रहा है, 4 में। यहाँ कितना अंतर हो रहा है, 5 में, माने एक नंबर बढ़ते इसमें अंतर जा रहा है। तो इसी तरह एल हो जाएगा 12 में, के हो जाएगा 11 में, यू हो जाएगा 21 में, एम हो जाएगा 2 में, बी हो जाएगा 2 में, एम हो जाएगा, यू हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम हो जाएगा 13 में होता है, तो एम 13 में हो जाता है। तो इसी तरह इसको देखेंगे, एल से 12 में से 1 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 का मान कितना होता है, के में 11 आता है, 11 में से 2 का अंतर करेंगे तो आई हो जाएगा 9 में, तो ये हो जाएगा आई हो जाएगा। इसी तरह इसमें 21 है तो 21 में 3 का अंतर करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 में क्या आता है, आर आता है 18 में। इसी तरह इसमें 13 है तो 13 में से 4 अंतर करेंगे तो 9 बचेगा, तो 9 बचेगा तो इसमें आ जाएगा आई आ जाएगा। इसी तरह इसमें 5 अंतर करेंगे, 2 में से 5 जाएगा तो 2 तो इधर हो जाएगा, तो फिर 26 में से 3 घटाना होगा तो ये 23 बचेगा, तो 23 बचेगा तो ये 23 बचेगा तो कितना, 23 में डब्लू हो जाता है। इसका राइट आंसर KIRI W, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, वाई है जो एक्स के पूर्व में है, जैसे यहाँ देखिए एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं तो एक्स के पूर्व में वाई है, एक्स के पूर्व में वाई, तो इधर पूर्व मानते हैं तो यहाँ वाई ले लेते हैं, जैसे यहाँ पूर्व मान लेते हैं, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, तो पूर्व हो जाएगा। है जो जेड के उत्तर, जो जेड के, तो जैसे उत्तर इधर है तो उत्तर जेड यहाँ ले लेते हैं, जेड का उत्तर वाई हो गया। यदि पी है नहीं, जो जेड के दक्षिण है, पी है जो जेड के दक्षिण है, तो उत्तर इधर है, जेड दक्षिण हो जाएगा तो यहाँ पी हो जाएगा, दक्षिण, जेड के दक्षिण में है तो वाई के सापेक्ष पी के किस दिशा में, पी के किस दिशा में, वाई के सापेक्ष पी के किस दिशा में, तो पी के किस दिशा में इधर है, तो ये उत्तर दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो DEPARTMENT शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जाएगा। जितना इसमें बोल रहा है कि इस शब्द के अक्षर ऑप्शन में चुनिए जो इस शब्द का अक्षर से नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा अक्षर होगा, तो जैसे इसमें पी लेते हैं, ऑप्शन नंबर PEN लिखा हुआ, तो पी इसमें है तो पी देखिए इसमें है, तो पी है तो पी ये तो बन रहा है, ई है तो ये भी बन रहा है, तो एन है तो एन भी बन रहा है, तो ये बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये कट जाएगा, नहीं बनने के लिए बोल रहा है। तो इसमें दूसरा नंबर देखते हैं, तो PARK, तो पी है इसमें, तो पी देखिए यहाँ पी है तो इसमें बन रहा है, ये बन रहा है, ए है तो ए भी है तो इसमें बन रहा है, आर है तो आर है इसमें, के नहीं है तो देखिए के नहीं है तो इसमें के नहीं बन रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।